राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, किस्मत का फैसला। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस कहानी को ध्यान से सुनना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब देर ना करते हुए भी कहानी को शुरू करते हैं। आइए। चंदनपुर गांव में एक बूढ़े पिता और उसकी बेटी रहा करते थे। बेटी बेचारी बहुत गरीबी के साथ रहती थी। वह लकड़ियाँ काट कर बेचती और घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन उसके पिता बोले, बेटी, मेरी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है और मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तुम ऐसा करो, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम यहाँ से एक पड़ोस के गांव में मेरा दोस्त रहता है, उसके पास चली जाना और मेरे बक्से में एक चिट्ठी रखी है, उसको तुम मेरे ना रहने के बाद पढ़ लेना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और वह इतना कहने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वह बेचारी अब तो बिल्कुल अकेली ही पड़ चुकी थी। फिर वह रोते रोते बक्से को खोलती तो उसमें चिट्ठी मिलती है। वह चिट्ठी पढ़कर वैसे ही पूछते ताछते वह उस गांव में पहुंचती। गांव में जाकर देखती तो गांव बिल्कुल खाली पड़ा था। उस गांव में कोई भी आदमी नहीं था। अब तो वह बहुत परेशान हो गई कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ है जो पूरा गांव का गांव खाली हो चुका है। तभी वह घर के लिए लौटने लगी तो एक बूढ़े बाबा की आह कराते हुए आहट सुनी। तो वह उस घर में गई तो एक बाबा लेटे हुए थे। तो वह बोली, क्या बात है बाबा, इस गांव में क्या हुआ है और तुम इस तरीके से क्यों लेटे हो? तब वह बोली, बेटी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। इस गांव में एक महामारी बीमारी आई है जिससे सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और कुछ लोग ख़त्म हो चुके हैं। उसी चपेट में मैं भी आ गया हूँ। मेरी अब हालत बहुत ख़राब है, मैं मरने वाला हूँ। बेटी, तुम ऐसा करो, उस लोटे में जल रखा है, वह जल तुम मुझे पिला दो। इतना कह सुनते ही वह उस दूसरे कमरे में जाती और वह जल लेकर जब तक आती है तब तक बाबा की मृत्यु हो जाती। वह देखकर बहुत डर जाती है और हड़बड़ाहट में वह पानी पी लेती है। उसको नहीं मालूम था कि ये पानी कैसा है। वह पी लेती है। पानी तांत्रिक शक्तियों से भरा हुआ था, उसमें काफ़ी शक्तियाँ थीं, इसीलिए बाबा उस पानी को पीने के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वह पानी पी लेती है तो सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। तभी चोरों की मंडली वहाँ पर आ जाती है। तभी वह देखती और बोलती, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वह कहता है कि मैं चोर हूँ और यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ, लेकिन तू तो सामने मेरे खड़ी है, तुझे बिल्कुल डर ही नहीं लगी। तो उसमें से सरदार बोला, क्या बात है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं इसी से शादी करूँगा। वह तभी बोलती है, देख, तू मेरे पास भी मत आ जाना। अगर तू आया तो मैं तुझे अपाहिज कर दूँगी और तेरे हाथ पैर तोड़ कर डाल दूँगी। तू चलने लायक भी नहीं रहेगा। दूसरी लड़कियों को देखना तो दूर की बात है। इतना कहती ही तभी वह आदमी अपाहिज हो जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। यह देखते ही उसके साथी संगी सभी भाग जाते हैं। तभी वह कहता है, अरे निकम्मो, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी लेकर जाओ। लेकिन वह एक भी ना सुनते, सब भाग जाते हैं, वह अकेला ही रह जाता है। इतनी कहकर वह उस गांव से निकल कर बाहर जाती है तो एक राजा का आदेश मिलता है। वहीं से मंत्री आ रहा था तो उसे देखते ही वह मंत्री मन में सोचता है, ये तो लड़की बहुत सुंदर है, मैं ही इससे ब्याह करूँगा। तभी वह बोलता है कि तुम मुझसे क्या शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बहुत सुखी रखूँगा। वह बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़ा है और हाथ में लाठी लिए हुए है, फिर भी मुझसे शादी के लिए कहता है। तभी मंत्री कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो जवान और तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? तभी वह देखता है कि वास्तव में बूढ़ा आदमी बन जाता है और उसके हाथ में एक लाठी आ जाती है। अब तो वह रोने लगता और बोलता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो तुमसे यह शब्द बोल दिया। वह कहता, नहीं, तुमने जो कहा है उसी की सज़ा तुम्हें मिली है और मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर वह कहती है कि मैं अब राजा के महल में जा रही हूँ। और राजा के महल में पहुँचती है तो राजा वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी मंत्री भी धीरे धीरे वहाँ पर
पहुंच जाता है। वह कहता तुम कौन हो? वह बोलता है कि साहब मैं राजा जी मंत्री ही हूँ। तो वह कहते तुम तो बूढ़े बाड़े हो, मंत्री तो मेरा ठीक ठाक था। वह कहता नहीं, मैं मंत्री हूँ और मैं तुमसे अकेले में ही बात करना चाहता हूँ। तभी राजा जी और मंत्री दोनों लोग एकांत में जाकर बात करते हैं और वह सारी कहानी बता देता है और कहता है राजा जी इससे बहुत ही सोच समझ के बात करना, ये लड़की बहुत चालाक है और ये जो कुछ बोलती है वह सच हो जाता है। राजा समझ जाते हैं। तभी वह कहते बेटी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वह बोलती है हाँ राजा जी बोलो क्या बात है। तभी राजा जी बोलते हैं बेटी मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे पड़ोसी गांव के राजा हैं, वो हम लोगों पर आक्रमण करने आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा राजमहल सुरक्षित रहे। वह लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं और वह हमारे राजमहल पर हमला कर देंगे और हम सभी लोग मारे जाएंगे। और मैं चाहता हूँ बेटी तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वहाँ पर उस गांव में महामारी फैल जाए और वो लोग हमारे गांव पर हमला ना कर पाएँ। वह ऐसा ही करती है और ऐसा हो जाता है। उस गांव में महामारी फैल जाती है जिससे अपना राजमहल सुरक्षित हो जाता है और वह राजा के महल में बहुत ही ऐशो आराम से रहने लगती है। जो कुछ वह सोचती है वैसा ही होता है। वह आराम से रहन सहन बहुत ही ठाट बाट अच्छे थे और वहाँ पर वह बहुत अच्छे से रहती है। तभी एक दिन राजा जी बुलाते हैं और कहते हैं बेटी तुम्हें यहाँ पर कोई बात की दिक्कत तो नहीं है? वह बोलती नहीं पिताजी मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर रहती हूँ। फिर कुछ दिन बाद राजा जी उस लड़की को बुलाते हैं। वह आती है और कहती क्या बात है राजा जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? तभी वह कहते बेटी मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरे राज्य में बहुत ही अकाल पड़ चुका है, पानी बारिश कुछ भी नहीं होती, वहाँ पर बहुत ही सूखा है। तुम ऐसा करो भगवान से दुआ करो कि वहाँ पर खूब पानी बरसे और इतना पानी बरसे कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। और ऐसा ही होता है। वहाँ पर दूसरे दिन देखते हैं तो पानी बहुत अधिक बरसता है और सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। राजा का ऐसे सारे शत्रु होते हैं वो मर जाते हैं और राजा का राज सब में फैल जाता है और वे आराम से रहने लगते हैं। इधर पर रानी भी आराम से रहती है। तभी एक दिन उसके कमरे में एक मंत्री आता है और उस लड़की को रात में उठाकर बाहर ले जाता है और दूसरी कहीं जगह लिटा देता है। जब उसकी आँख खुलती तो वह उससे पूछती है तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो? तब वह बोलता कि मैं तुम्हारी जान बचाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ। राजा जी तुम्हें मार डालना चाहते थे, उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस लड़की को जान से ख़त्म कर दिया जाए। जब मैंने सुना तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया और मैं चाहता हूँ कि तुम अब ऐसा करो कि राजा की मृत्यु हो जाए और मैं राजा बन जाऊं, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। वह कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह राजा के लिए ऐसा तुम सोचते हो। और तभी वह कहती ठीक है अगर यह बात सच है तो मैं चाहती हूँ कि राजा जी की तुरंत मृत्यु हो जाए, नहीं तो अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी तुरंत दिल का दौरा पड़ जाए और तुम यहीं पर ख़त्म हो जाओ। ऐसा ही होता है। वह मंत्री वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यह देखकर वह उसको झटका लग जाता है कि मैं आज क्या कर बैठती। राजा जी अगर मर जाते तो राजमहल में कौन राजपाट देखता। यह कहकर वह तुरंत राजा के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है। राजा जी सोचते हैं मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था, मैं जिसको अपना समझता था वही मुझे मारकर राजा बनना चाहता था। तभी वह कहता बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तुम आराम से रहो। तभी वह लड़की राजा से कहती है राजा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह बोलते हैं हाँ बेटी बेझिझक होकर तुम बोलो। तब वह कहती मैं रानी बनकर यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तभी वह बोलते बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी मानता और मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। तब वह कहती हाँ पिताजी मैं भी आपको पिता मानती हूँ, लेकिन मैं रानी बनना चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, बचपन से मैं यही सोचती थी। तभी राजा कहते हैं तो ठीक है बेटा ऐसा ही होगा, तुम चाहती हो तुम्हारी पूरी मैं करूँगा और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर मैं सुबह उठते ही चला जाऊँगा और जो लड़का सबसे पहले राजमहल में आएगा मैं तुम्हारी उसी से शादी करवा दूँगा और सारा राजपाट तुम लोगों को देकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वह कहता है ठीक है राजा जी मैं इस बात से खुश हूँ। तभी सुबह उस गाँव का
चंदन लड़का आ जाता है। वह देखती और चौंक जाती है, तब बोलती, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तब वह कहता, मैं तो यहाँ पर राजा जी का मोतियों का हार बाहर पड़ा था और मैं उन्हें देने आया था, इसीलिए मैं राजमहल में अंदर चला आया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी राजा कहते हैं, बेटा अब देखो, मैंने तुमसे कहा था कि सुबह जो लड़का आएगा मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और वादा के मुताबिक अब तुम्हें इनसे लड़के से शादी करनी पड़ेगी। वह हाँ कर देती है। तभी राजा कहते हैं, ठीक है। तभी वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और कहता, क्या मेरी शादी होगी? वह कहते हैं, हाँ तुम्हारी शादी होगी, और मैं तुम लोगों की शादी कराकर यह राजपाट छोड़कर सब कुछ तुम्हारे लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज मैं तुम दोनों के साथ खाना खाना चाहता हूँ। वह बोलते हैं कि ठीक है, मैं पिताजी आपके साथ आज रात में खाना खाऊंगी। सभी लोग बैठ के, रानी, राजा और बच्चे दोनों बैठकर खाना खाते हैं, और राजा उन दोनों के खाने में जहर मिलवा देता है। वह जब जहर खाती तो उसे कुछ दर्द होने लगता है। वह कहती, राजा जी आज खाने में क्या है? मैं बहुत उलझन महसूस कर रही हूँ। वह बोलते हैं कि बेटी, मैंने इस खाने में जहर मिलवा दिया है। तुम औकात से ज़्यादा आगे बढ़ गई थीं, रानी के स्वप्न देखने लगी थीं, कभी मैं ऐसा होने नहीं देता, और अब मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। तभी वह कहती है कि पिताजी मेरा ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गांव के लिए वापस हो जाऊंगी। और वह कहती है, मुझे ज़िंदा कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। हम दोनों लोग अब इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे अपने गांव में हमेशा के लिए। यह कहकर वह जिंदा हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपने गांव में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।